रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान आम जनता के बीच अब पशु प्रेमी भी इस समस्या के समाधान के लिए सामने आए हैं। मंगलवार को कर्तव्य जीव आश्रय संस्था के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के 2023 के दिशा निर्देशों के अनुसार कुत्तों के टीकाकरण के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ने की मांग की है। साथ ही संस्था ने सुझाव दिया है कि कुत्ते भोजन न मिलने से आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए फूड जोन स्थापित किए जाए। यानी दुर्घटनाएं जो बढ़ रही है शहर में, तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका और जो भी अपना प्रशासन है उसकी में व्यवस्था में सुधार करे, क्योंकि व्यवस्था में सुधार ना होने की वजह से बस कुत्ते इधर से उधर छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिन पे दिन दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही है। ज्ञापन को सुझाव भी दिए जा रहे हैं, क्या सुझाव? यही कि फीडिंग स्पॉट बनाया जाए, कुत्तों को जहाँ से पकड़ा जा रहा वहीं छोड़ा जाए, उनकी नसबंदी करी जाए और टीकाकरण करा जाए। क्या नाम? संचिता रघुवंशी। तो है मतलब हमने उन्हें सबसे पहले अपने जीवन में हिस्सा बनाया है, ये प्रूफ है। तो आज वो हमारे दुश्मन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को पहले तो नसबंदी का जो प्रोग्राम है, जो पहले भी चलता था, उसे बड़े स्तर पर ले जाना होगा। अगर हम उनको आज खत्म करते हैं तो एक श्रृंखला टूट जाएगी और जो हमारे लिए साइड इफेक्ट बाद में दिखेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन के कसरावद में भारतीय सैन्य समाज ने अपनी तहसील कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें, बैठक इंदौर रोड पर स्थित एक निजी गार्डन में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी 23 जनवरी 2026 को यानी कि बसंत पंचमी पर होने वाले निःशुल्क सामूहिक विवाह को सफल बनाना था। वहीं इस अवसर पर सुनील सेन को तहसील अध्यक्ष और दिनेश सेन को सामूहिक विवाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमने नवनिर्वाचित 2025 में भारतीय सैन्य समाज के जिला अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त किया, जिनका नाम है हुकुमचंद सेन, और उन्हीं के नियुक्ति पत्र पर मुझे मिला है कसरावद में तहसील अध्यक्ष का पद। और तहसील अध्यक्ष के पद के साथ आज हम यहाँ पर हमने समाज बंधुओं को पूरे जिले से बुलाया है। धार जिले के भी आए हैं, पीथमपुर से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं, कुक्सी, मनावर, सब दूर से आए हैं। सभी को बुलाया है और हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम समाज में इस बार निःशुल्क सभी गरीब बच्चे बच्चियों का शादी करने का संकल्प ले रहे हैं। निःशुल्क सम्मेलन करेंगे, बच्चे बच्चियों से हम 1 रुपया चंदा किसी परिवार से भी नहीं लेंगे और सारी व्यवस्था, सारा खर्च हम संगठन के, समाज के लोग जो हैं, हम सब मिलकर करेंगे और मिलाकर चलना है। और समाज हमारी एकजुट चलेगी तो एक विशाल ऐसा काम करेंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी और समाज देखेगा कि वाकई में सैन्य समाज ने कुछ ऐसा काम करके दिखाया। नई घोषणा ये है, हम अभी भारतीय सैन्य समाज का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और अभी सामूहिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन की तैयारी में हम हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक आरोपी गिरफ्तार किया है। इस दौरान चोरी की 2 बाइकें बरामद की गई, जिनकी कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। करही थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध नाबालिग को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने इससे पहले भी चोरी को अंजाम दिया था। इनगुन से एक मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी और उसके बाद में जो है दिनांक 17/8/25 को भी फरियादी गोपाल के द्वारा भी उसकी बजाज कंपनी की प्लेटिना मोटरसाइकिल ग्राम पिपलिया से चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस प्रकार जो है अपराध क्रमांक 256 और अपराध क्रमांक 258, इन 2 अपराधों में 2 मोटरसाइकिलों को आज करही पुलिस के द्वारा जो है एक बाल अपचारी जो कि थाना क्षेत्र का ही निवासी है, वो उसके कब्जे से बरामद की गई है। जो बाल अपचारी द्वारा मोटरसाइकिलों को जो है उक्त दिनांकों को चोरी करना और उनको उसमें से एक का प्रयोग करना और एक को छुपा कर रखना बताया गया था। और इसके द्वारा बताया गया था कि ये मोटरसाइकिल को बदल कर उपयोग करने का शौकीन है और इसके चलते उसने मोटरसाइकिलें चोरी की गई थी। आज करही पुलिस को 2 मोटर। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा पर अपने बंगले पर तैनात आरक्षक राहुल चौहान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घटना 8 अगस्त की है, लेकिन बुधवार को आदिवासी संगठन जैस ने इसके विरोध में आजक थाने के सामने धरना दिया। इस दौरान पीड़ित आरक्षक ने कहा कि शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने खंडवा, बड़ौदा,
हाईवे जाम कर दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं मौके पर पीड़ित आरक्षक और उनकी पत्नी जयश्री चौहान एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। घर लेने आया, RI साहब सौरभ कुशवाहा, गाड़ी में बिठाया, बंगले पे लाया और बंगले पे लाने के बाद मुझको बेल्ट से बहुत मारा। आरक्षित निरीक्षक महोदय के यहाँ बंगले पर ड्यूटी लगाई गई थी। मैंने 10 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। 10 बजे बाद रात को मैं सबसे बात करके मैं निकल गया। मेरे घर जाने के बाद उनकी छोटी डॉगी कहीं चले गई है। छोटी डॉगी घूमने के कारण वो मेरे को रात में 1 बजे घर से उठा के लेकर आए और घर से उठाने के बाद मुझे बेरहमी से बंगले के अंदर ले जाकर मारा गया पट्टे से। अभी तक अब इनका कहना है कि अब मामला क्या, राहुल आरक्षक उसकी पत्नी को लेकर आया, क्योंकि कि पहले राहुल आया। अब मैंने बोला मामला भाई तुमसे संबंधित है, तो उसने बोला नहीं मैं पत्नी के माध्यम से कराना चाहता हूँ। तो भाई मामला तो पुलिस परिवार का ही है ना। तो हमारा कहना है कि आवेदन तो दो। अब आवेदन देने को ही तैयार नहीं है। आवेदन देंगे तो उसमें जांच होंगी। अब जो भी तथ्य आएंगे वो निष्पक्ष जांच होंगी उसमें, और जांच वरिष्ठ स्तर पर होंगी, क्योंकि मामला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित बता रहे हैं। तो आवेदन देंगे, उसके आधार भी बता सकते कि क्या आवेदन है। बच्चा और कुत्ता संभालने की और उनके घर का निजी झाड़ू वाड़ू लगवाने का काम करते हैं वो। तो रात को 3 से 10 बजे तक की उनकी ड्यूटी होती है सुबह से। तो 10 बजे घर गए वो, उसके बाद में कोई गेट खुला रह गया होगा तो उनका कुत्ता निकल गया, और कुत्ता जाने के बाद में 1 बजे रात को उन्हें घर से उठाया गया, गाड़ी में बिठाया गया। RI साहब खुद लेने के लिए गए थे, और उसके बाद में इन्हें यहाँ लाकर पूछा भी नहीं कि डॉगी कहाँ गया। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ ब्लॉक के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए खुद जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस दौरान जर्जर भवन में मिडिल और प्राइमरी स्कूल एक ही जगह संचालित होने से बच्चों को बरामदे और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। पिछले 4 सालों से शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इसको लेकर शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सन 2021 से ही हमारा जो उच्च प्राथमिक शाला का शाला भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को बार बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसीलिए जो प्राथमिक शाला का जो अतिरिक्त शाला भवन बना है उसमें 3 कक्षा संचालित हो रही है, और चूँकि मर्ज हो गया है प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला एक साथ संचालित हो रहा है, इसीलिए वो अतिरिक्त भवन में हम लोग बैठा रहे हैं। और 2 छत्तीसगढ़ के बालोद में गौठान से 350 मवेशियों के गायब होने की घटना ने प्रशासन और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर पंचायत ने सुरक्षा के नाम पर केवल दिखावा किया और पुलिस ने मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस दौरान ग्रामीण गोरेलाल सोनी सहित अन्य लोगों ने प्रशासन और पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। वहीं अब सभी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुझे पहले ये बताया गया कि वहां से गाय जो है कूद के यहाँ पे भग गए करके, मतलब ये बताया गया। अब ये विषय को मैंने गहराई से लिया और उसके बाद में जाके मैंने इसका पूरा गहराई से पता किया। मुझे पता चला कि ये कोचिया के माध्यम से बेचा गया है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जिसका नाम है संजीव मानकर और किसान संघ के अध्यक्ष हैं आपका गैंदलाल मानकर, ये दोनों ने एक कोचिया है डौंडी का, यही बंधिया पारा का है, उसका नाम है परदेसी राम बांदे। अब इस विषय को जब मैं उठाया तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन के नामजद रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाया। नामजद रिपोर्ट होने के बाद में वो परदेसी राम को 151 के प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तार तो जरूर किया गया, लेकिन मामले को सर आज भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है करके मामले को दबाया जा रहा था। मैंने सर